वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? हम अपना नेक्स्ट मीटर स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज दी एम मीटर। और अगर एम पे आप फोकस करें सो एम इज फ्रॉम एम्पियर और आगे मीटर लगा हुआ है, तो डेफिनेटली कुछ मेजरमेंट्स करने वाले हैं हम। अब एम मीटर में क्योंकि एम्पियर का जिक्र आ गया तो इसका मतलब तो क्लियर हुआ कि हम करंट को मेजर करना चाहते हैं। बट इसको मेजर करने के लिए क्या हमें रिक्वायर्ड है? सो रिक्वायरमेंट में तो सबसे पहले बच्चों अगर सर्किट इसका बनाए तो हमें एक अदद चाहिए होता है गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ हमें चाहिए होती है एक अदद रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस या बाईपास रेजिस्टर। ये बहुत छोटी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो यहां हमारे पास आ गया गैल्वेनोमीटर, यहां हमारे पास आ जाती है शंट रेजिस्टेंस आर एस, इसकी रेजिस्टेंस है आर जी, और यहां इन दोनों को आपस में हमने कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये याद रखने वाली चीज है। एक एम मीटर को बनाने के लिए जो कॉम्बिनेशन की जाती है इन बिटवीन दी गैल्वेनोमीटर एंड दी शंट रेजिस्टेंस, ये हमेशा पैरेलल होती है। अब पैरेलल क्यों की जाती है, जरा बात को समझिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों वोल्टेज सेम होता है और करंट जो है वो वेरी कर रहा है। हम चाहते हैं कि करंट की एक्यूरेट मेजरमेंट कर लें। एक्यूरेट मेजरमेंट कब होगी? जब सारा का सारा करंट सर्किट में एंटर होगा। तो हमने क्या किया, यहां पर एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगाई। छोटी रेजिस्टेंस लगाकर हमने क्या किया, करंट को मैक्सिमली सर्किट के अंदर आने के लिए अलाउ किया ताकि सर्किट के अंदर करंट आ जाए। और फिर क्या होगा, हम इस करंट के इस सर्किट में आने की मदद से गैल्वेनोमीटर के थ्रू डिफ्लेक्शंस लेंगे और करंट को मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर यहां पर मैंने एक ऐसी रेजिस्टेंस लगा ली जो को हाई थी या इतनी ज्यादा थी कि उसने आने वाले करंट को रोक लिया, तो बेसिकली ज्यादा रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, वो करंट को ज्यादा अपोज करेगा, रोकेगा, तो करंट कम से कम सर्किट के अंदर आएगा। जब करंट सर्किट में कम आएगा तो जो हम इनपुट उसको देना चाहते हैं या जो इनपुट दे रहे हैं उसकी वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। तो याद रखें कि पर्पस इसका क्या है, फॉर द मैक्सिमम एंट्रेंस ऑफ करंट इनटू द सर्किट। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें यहां गैल्वेनोमीटर को और शंट रेजिस्टेंस को लगाना है पैरेलल में। और शंट हमने कहा, शंट वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस को कहा जाता है। शंट भी कहते हैं इसको, बाईपास भी कहते हैं इसको। बाईपास का मतलब होता है बाहर बाहर से, यानी गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट नहीं गुजरवाना चाहते, क्योंकि अगर ज्यादा करंट गैल्वेनो से गुजरा तो वो तो सेंसिटिव है, वो तो फुल स्केल डिफ्लेक्शंस देता रहेगा, तो वो हमें मेजरमेंट्स एग्जैक्ट नहीं करके दिखा सकेगा। तो यहां शंट का मकसद क्या है, छोटी रेजिस्टेंस का मकसद ये होता है टू अलाउ द एंट्रेंस ऑफ मैक्सिमम करंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो करंट है ना वो सर्किट के अंदर एंटर होगा तो उसकी फिर मेजरमेंट की जा सकेगी ताकि मेजर कर लें। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर हमारा बन चुका है। अब हुआ क्या, क्योंकि हमने जो मैक्सिमम करंट है ना बच्चों यहां गुजरवाया, अब यहां से करंट भी गुजर रहा है और यहां से भी गुजर रहा है। यहां का करंट है आई जी, यहां से करंट आ रहा था आई, यहां हमारे पास जो करंट है ये आई एस है। तो यहां से जो गुजर जाने वाला करंट है वो क्या हुआ, जो हमारे पास आई एस है दैट इज मैक्सिमम करंट गुजर रहा है, उसमें से क्या कर दें, आई जी वाले करंट को बस निकाल दें। तो दैट इज आई एस करंट। ये हमारे पास बच्चों आई एस आ जाएगा। मैं आर एस को साइड पे लिखता हूं, ये आ गया आई एस, और यहां लिख देते हैं आर एस। तो क्या किया कि मैक्सिमम करंट को यहां से गुजरवाए। अब देखिए हमारे पास बन चुका है एम मीटर। अगला काम क्या करना है, अब इससे मेजरमेंट्स करनी है तो इसको हमेशा कनेक्ट करना है सीरीज में। तो आफ्टर फैब्रिकेशन connect it in series combination। क्यों बच्चों? फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट। हमें पता है कि सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। अगर अप्लायंसेस के अक्रॉस करंट सेम चल रहा है सीरीज में, और इसको भी सीरीज में लगाएंगे, तो उनके अक्रॉस चलता हुआ जो करंट होगा ना उसको एक्यूरेट मेजर करेगा। आपने पैरेलल में लगाया तो पैरेलल में करंट वेरी करता है, तो एक करंट की मेजरमेंट सही नहीं कर सकेगा। तो मकसद और रीजन लिख रहा हूं, to measure the accurate value of current
क्योंकि हमें ऐसा करंट इस सर्किट के अंदर एंटर करवाना है जो कांस्टेंट हो, मैक्सिमम भी हो और कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट कब गुजरेगा? जब कॉम्बिनेशन कैसी होगी? सीरीज होगी। कांस्टेंट करंट आएगा तो उसको वो एक्यूरेटली मेजर करेगा, और बार बार अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो नीडल भी फ्लक्चुएट करेगी, तो हमारे लिए मुश्किल होगा टू मेजर दी करंट जो कि सर्किट में एंटर हो रहा है। अब बच्चों क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम इसके फॉर्मूला की तरफ जाएं तो फॉर्मूला में अगर देखेंगे जो वोल्टेज हमारे पास शंट के क्रॉस है वही हमारे पास वोल्टेज गैल्वेनो के क्रॉस होगा। ओहम्स लॉ को ओपन कर लेते हैं। आई एस आर एस आई जी आर जी, हमें फाइंड करना है आर एस, क्योंकि सवाल हमसे करता है कि हम एक ऐसा गैल्वेनो एक ऐसा एमीटर बनाना चाहते हैं जो 100 मिली एम्पियर्स के करंट को मेजर करे, 200 मिली एम्पियर्स करंट को मेजर करे। तो इस मकसद के लिए हमें ये रेजिस्टेंस ना चेंज करना पड़ता है रेंज को देखकर कि अगर 100 एम्पियर गुजारना है करंट, रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? अगर हमें अगर मेजर करना है 200 मिली एम्पियर करंट, तो हमें देखना है कि रेजिस्टेंस को ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें वेरी करना पड़ती है डिफरेंट करंट्स को मेजर करने के लिए। तो आर एस फाइंड करना है हमने बेसिकली। आई एस की वैल्यू है आई माइनस आई जी आर एस आई जी आर जी। फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं और फाइनल फॉर्मूला निकालते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना शंट रेजिस्टेंस चाहिए कि हम उस रिक्वायर्ड करंट को मेजर कर सकें जिसको हम इससे गुजार रहे हैं। तो बच्चों देखें, जितना रिक्वायर्ड करंट हम इस सर्किट में एंटर करना चाहते हैं, जितना करंट हमारे गैल्वेनो से गुजर सकता है, कितना गुजरेगा हमें मालूम है, गैल्वेनो की कितनी रेजिस्टेंस है, इन तमाम फैक्टर्स को अगर हम पुट करके आर एस निकाल लें तो हम अपने जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट है उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकेंगे, उस करंट को हम आसानी से फाइंड कर सकेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है आर एस का, जिससे हम अपनी मर्जी का कोई भी एम मीटर तैयार कर सकेंगे। तो मैं कुछ बातों को समराइज कर रहा हूं, इन बातों को याद रखना है आपने। फैब्रिकेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन, आफ्टर फैब्रिकेशन यूज के दौरान सीरीज कॉम्बिनेशन, मकसद क्या है? टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द करंट। उसके बाद शंट रेजिस्टेंस क्यों लगाया? टू अलाउ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को अलाउ करे, वो गुजरे, सर्किट के अंदर एंटर हो, ताकि उसकी हम मेजरमेंट कर सकें। तो चंद बातें हैं, इन बातों को आपने याद रखना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस निकालता है। सो उम्मीद है कि इस बात को आप समझ चुके होंगे और आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप आसानी सॉल्व कर सकेंगे।